नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ यानी विहित और अशुभ यानी निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधने। कहने का भाव यह है कि सब प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे को अर्पण करने से, अर्थात तेरे स्वयं को मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सबसे तो मुक्त हो जाएगा अर्जुन। वे कर्मफल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवद आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवद आज्ञा के अनुसार किए हुए शुभ कर्म ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से, किसी परिस्थिति के कारण, किसी पूर्वाभ्यास प्रवाह के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचन मात्र कोई अनुशंसिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं सभी बाह्य होते हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही रहता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी और दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्मबंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है। भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा अर्थात संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात संपूर्ण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्त आत्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति से होता है। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से 9 द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उसके फलों को और उसके संबंध को भगवान में रख देता है। इसे उसको संन्यास योग कहा जाता है। विमुक्तो मामुपैष्यसि, इसका अर्थ कहते हैं इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म के फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। अब इसमें विशेष बात यह क्या है कि शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है, इसको समझना पड़ेगा। कहते हैं शुभ अशुभ किसी भी कर्म को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों के फल स्वरूप जो परिस्थिति आती है उसका भी संयोग और वियोग होता है। अर्थ यह हुआ कि जब कर्म और उसके फल निरंतर नहीं रहते तो फिर उसके साथ संबंध निरंतर कैसे रहेंगे। परंतु जब कर्ता यानी कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, फिर भी कर्ता तथा उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है जो कि अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आता है। उन परिस्थितियों में यह सुख मानता है। जब तक वह सुख की चाहत रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है। अतः सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है।
जिससे वियोग को प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो है ही, जब हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता, दुख उसको छोड़ता नहीं। जीव जब अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः भिन्नता हो जाती है और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से था, केवल अपने लिए कर्म करने से इसका अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान को अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामुपैष्यति कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, वह सब दया और कृपा के रूप में परिणत हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है, और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, तब उसमें भगवान की कृपा मानता है। दया और कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं। परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, बल्कि एक ही रूप होती है। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। अगर इस शब्द का हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें, तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग त्याग कौशल जानते हैं, उनको मालूम है कि क्रिया की परावस्था में किस प्रकार अपना मैं भाव गिर जाता है। मानव उस महान मैं में छोटा मैं कूद कर अपने आप को विलीन कर देता है। अतः अहम मम बुद्धि नहीं रह जाती। पहले देहाभिमानी युक्त मैं देहेंद्रियादि से मिलकर कर्म भी करता था और कर्मफल भी भोगता था। अब वह मैं जब महान मैं के भीतर डूब गया, तब देह के साथ संयोग न रहने के कारण उसको देहादि के साथ फिर फल भोग नहीं करना पड़ता। यही संन्यास है। सम्यक न्यास, न्यास और त्याग। इस त्याग के द्वारा परम मैं की योगयुक्त अवस्था होती है। इसी को इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है कि उसको देहाभिमान नहीं रहता। यह देहाभिमान का पास ही तो हमको आबद्ध किए रहता है। देहाभिमानी न रहने पर ही विमुक्ति अर्थात विशेष भाव से मुक्ति होती है। देह में हम ज्ञान जब तक है, तब तक फल भोग करना पड़ता है। क्रिया की परावस्था में सर्वकर्म समर्पित हो जाने पर साधक मैं हो जाता है। देहाभिमान के अभाव में साधक के सब काम करते रहने पर कुछ भी कर्तृत्व नहीं होता। क्रिया की परावस्था में जब अन्य किसी वस्तु की दृष्टि नहीं रहती, तब साधक को सामयिक मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु जब मस्तिष्क के ऊपर श्वास चढ़कर दीर्घकाल तक अटका रहता है, तब यह विशेष रूप से मुक्त होता है। यह स्थिर भाव जिसका कदापि विचलित नहीं होता, वह सारी इंद्रियों के द्वारा विषय का स्पर्श करे, तब भी उसके मन में किसी विषय के संकल्प का उदय नहीं होता। उस समय इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कोई भी शुभाशुभ कर्म उसको उस चिर स्थिर अटल आसन से कभी भी नीचे नहीं उतार सकता। यह क्रियायोग की अपनी विशेषता है। इसी विशेषता से जीव मुक्त होता है और इस मुक्ति से उसे फल मिलता है। नमो नारायण। राधे राधे।